वेलकम टू माय KBGK इन्फो चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ रुपया है और आप एक अच्छे रिटर्न चाहते हैं, तब आप बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और कोई बैंक में आप जाके फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट कर लिए और कुछ दिन बाद आपको अचानक रुपया का जरूरत पड़ गई, तब अधिकतर लोग सेविंग्स का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं। क्या आपको FD तोड़कर सेविंग्स अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करना है और FD के ऊपर आपको लोन लेना चाहिए? यदि आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हैं और समय से पहले इसे तोड़ते हैं, तो इसे आपको रुपया का नुकसान होता है। मान लीजिए अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पर 7% का ब्याज मिल रहा है और आप इसे तोड़ना चाहते हैं, तो बैंक आपको शेष जमा राशि के ऊपर 6.5% ब्याज देगा और आपको 1% पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और रुपया का ज़रूरत होने का कारण फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर करते हैं, तब फिक्स डिपॉजिट तोड़ने पर आपको कुल ब्याज दर में भारी कटौती का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फिलहाल FD किए और कुछ दिन जाने के बाद आपको अचानक रुपया का ज़रूरत पड़ गई और आप FD तोड़ भी दिए, तो ब्याज दर और भी कम हो सकते हैं, जैसे आपको और भी फाइनेंशियल नुकसान होगा। मान लीजिए आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लिए, उस समय ब्याज दर था 7% और आपको रुपया का ज़रूरत पड़ गई। फिक्स डिपॉजिट आपको तोड़ने का मजबूरी है और आखिर आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़ ही दिए। आप क्या होगा? बैंक आपको शेष रकम के लिए कम ब्याज दर जैसे 6.5% पर रुपया देंगे। इसके अलावा आपको 1% पेनल्टी भी कटेगा। आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए 3 साल के लिए, 1 साल जाने के बाद आपको अचानक रुपया का ज़रूरत पड़ गई और आपके पास फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है और आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ भी दिए। फिक्स डिपॉजिट तोड़ने पर आपको कुल ब्याज दर में भारी कटौती का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिए, तब ब्याज दर और भी कम हो सकता है, जैसे आपको आर्थिक नुकसान होगा। क्या आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट का ऊपर लोन लेना चाहते हैं? कौन सा सही है और कौन सा फायदेमंद है? मान लीजिए आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट रेट है 7%, तब आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लोन लेंगे, तब आपको अतिरिक्त 1% से ज़्यादा ब्याज दर निर्धारित होगा, यानी आपको 8% से ज़्यादा ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। अगर आप बैंक में पर्सनल लोन से फिक्स डिपॉजिट का ऊपर लोन ले तुलना करते हैं, तब देखेंगे पर्सनल लोन से FD का ऊपर लोन लेना फ़ायदेमंद है, क्योंकि पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट 12 to 15% होता है। इसके मतलब अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए, तब आपको FD का ऊपर जो लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट पर्सनल लोन से कम है। इसका मतलब ये होता है कि FD का ऊपर लोन लेके एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लिए और अचानक रुपया का ज़रूरत पड़ गई, केवल फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट का 20 से 30% ही आपको रुपया चाहिए, तब आपको FD तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। आप FD कर चुके बैंक में आपकी FD को 6 महीना से अधिक हो चुका है और मैच्योरिटी होने में ज़्यादा समय नहीं है, तो आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना नहीं चाहिए। FD को तोड़ने के बजाय FD पर लोन लेके एक समझदारी कदम होगा। यदि आपको FD के अमाउंट 80 से 90% रुपया चाहिए
और एफडी मैच्योरिटी होने के बहुत कम समय बचे हैं, फिर भी सलाह है एफडी मत करिए। अगर आपका जीवन में ऐसा स्थिति कभी आए तब आप अन्य जगह से छोटे रकम जुटाने की कोशिश करना चाहिए और एफडी पर लोन का लाभ उठाइए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्त लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप पहली बार केबीजी के इन्फो चैनल में विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।